हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग आज पहुंच गए हैं लेक्चर 7 तक। हम लोग की जो टॉपिक चल रही थी ठोस अवस्था, उस ठोस अवस्था का जो पिछला लेक्चर था वो इनसे रिलेटेड था। जैसा कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, क्या फ्रैंकल दोष और साटकी दोष। आपने देखा कि फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, साटकी दोष किसमें पाया जाता है। फिर ऐसा कौन सा था जिसमें फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों आ रहा था, तो वो क्या था, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों पाए जा रहे थे। उसके बाद रिक्तिका और अंतराकाशी में अंतर देखा, ठोसों के गुणधर्म देखे, और आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि तीन उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्या देना था, तीन उदाहरण देना था। किसका, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया कि सुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत की धारा प्रवाह हो जाए। तो जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल लोहा, आपको बोला था ना कि एक लोहे का छड़ ले लो, एक डंडा ले लो, दोनों को तार पे मारो तो लोहे में बिजली आई, तो वो हो गया सुचालक। उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद विद्युत का क्या होता है, सुचालक। और सबसे बेस्ट क्या होता है, सिल्वर, बोले तो चांदी। चांदी ये कहा जाए कि विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, लेकिन हम लोग की मजबूरी वो बहुत महंगा होता है। दूसरी बहुत मजबूरी कि अगर हम चांदी का तार लगवा दे, चांदी का पंखा लगवा दे, चांदी के पंखे की वायरिंग करा दे, तो अगले दिन चोरी हो जाएगा। क्यों चोरी हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे जानते हैं कि बनारस एक ऐसा शहर है जो वहां पे बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। ठीक है, तो वो लोग बना लेंगे और ले जाकर अपने घरों में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चांदी का अभी मत लगवाना। और अगर कोई पूछेगा कि सबसे अच्छा सुचालक, तो सिल्वर, चांदी जिसको कहते हैं। उसके बाद कुचालक, कुचालक जिसमें विद्युत की धारा प्रवाह ना हो, तो क्या है बेटा, सबसे पहला रबड़, दूसरा प्लास्टिक, और जैसा कि आपको बताया लकड़ी। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या है, कुचालक में आते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं, जिसका नाम है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब ऐसा जिसमें थोड़ा बहुत आ जा सके, न तो पूरी तरह सुचालक हो न तो पूरी तरह कुचालक हो, ऐसे चालक को अर्धचालक कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे आते हैं किसमें, अर्धचालक में। अगर हम लोग पिछली क्लास के थोड़े से फ्लैशबैक को देखा जाए, तो हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो क्या स्टडी कर रहे थे, ठोसों के गुण। और ठोसों के गुण को दो भागों में बांटा था मैंने, एक चुंबकीय गुण और एक विद्युतीय गुण। अगर चुंबकीय गुण को देखा जाए तो चुंबकीय गुण के 3 पार्ट हो गए, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय। लौ चुंबकीय थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है ना, आइए उसको ऊपर लिख लेते हैं। क्या है, लौ चुंबकीय, अब दिख रहा होगा। और अगर हम बात करें इधर विद्युत चुंबकीय, तो विद्युत चुंबकीय के 3 हो गए, चालक, चालक मतलब क्या, जिसमें तार जाए, धारा आए जाए, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। तो इसको जल्दी से बना लीजिए, इसको बना लीजिए, तो फिर हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पिछले क्लास के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी आपको बताया। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, तो आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे, तो इसको हम यहां से इरेज कर लेते। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उनको बताइए कि शुभम क्लासेस में हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए 12th की क्लास चल रही है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए।
ज्वाइन होके बेटा मन लगा के पढ़िए और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, फास्ट फास्ट चलिए, तो हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, और सबसे पहला पॉइंट आपका है सुचालक। अब चाहे तो सुचालक कहो, चाहे तो चालक कहो, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? गुड कंडक्टर, है ना? सुना होगा गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। तो ये कहा गया कि वे पदार्थ, क्या भाई? पदार्थ जिससे विद्युत की धारा प्रवाह हो, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन, जो विद्युत धारा का चालन, चालन का मतलब क्या? आ और जाए, चालन करते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कह देंगे उनको? चालक कह देंगे। ठीक है, इनकी चालकता का मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी चालकता का मान क्या होगा भाई? 10 पे घाते 4 से 10 पे घाते 7 ओम मीटर इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया भाई? धारा का मान 10 पे। दोस्तों, अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। घाते 4 से 10 पे घाते 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बेटा इसको इनवर्स पढ़ते, जो ऊपर लिखा होता है इसको क्या पढ़ा जाता है? इनवर्स। याद रखिएगा, 10 पे घाते 4 से 10 पे घाते 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओके, ये धात्विक और विद्युतीय, ये धात्विक और विद्युतीय अपघटनी, ध्यान दीजिएगा, ये धात्विक और विद्युत अपघटनी नाम सुने होंगे क्लास 11th में आप। 2 प्रकार के होते हैं। बेटा कॉपी करिए इसको। जैसे पूछे क्या बताएंगे आप? चलिए, जैसे हम एक बार और दे रहे हैं, 3-3 आपसे बोले थे, यहां 5 दे रहे हैं, 3, 4, 5। कोशिश करिएगा मेरे द्वारा बताई गई बात को रिपीट नहीं करेगा, अपने मन से आप बताइएगा 5 नाम।
ये आपका रहेगा होमवर्क। होमवर्क नंबर 1 ये हो गया होगा आपका। इसको यहां से हम कर लेते इरेज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2015 में पूछा गया था कि चालकता का मान कितना होता है, तो कितना मान होता है? 10 पे घाते 4 से 10 पे घाते 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओके। दूसरा ये पूछा गया आपसे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और विद्युत अपघटनी विधि। नाम सुने होंगे ना, धात्विक और विद्युत अपघटनी 2 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको छोड़ दे रहे हैं, आप घर से उदाहरण बनाइएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे होमवर्क भेज दीजिएगा कि इसमें 5 नाम बताइए, जैसे भी 3 नाम आपको बताए हैं, उन नामों को छोड़कर अपने मन से 5 नाम बताइएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, सुचालक। चलिए दूसरे भाई के पास चलते हैं, जिसका नाम क्या है, कुचालक। इंग्लिश में बात करें तो बैड कंडक्टर, सुना होगा, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। जिसमें धारा जाए गुड कंडक्टर, जिसमें धारा ना जाए बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर की बात करेंगे तो ये क्या है भाई, वे पदार्थ, बहुत देखिए इसीलिए हम 2 लाइन को एक साथ लेके चले कि दिमाग बैठ जाए। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन का मतलब आना और जाना। तो अगर हम सुचालक की बात करेंगे तो विद्युत का धारा का चालन करेंगे। कुचालक की बात करेंगे तो ये विद्युत धारा का चालन क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, चालन नहीं करते। अरे करते तो सुचालक ना हो जाते, लेकिन ये नहीं करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। एक बार देख लीजिएगा फ्रेम में है कि नहीं, और कोई डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए ठीक है, दिख रहा है ये सुचालक है, यहां पे कुचालक है कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहते हैं। ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी चालकता का मान, जैसे हर चीज की शुद्धता होती, हर चीज का मान होता है, उसी प्रकार इनकी चालकता का मान क्या, कोई बता सकता है कितना होता है? नहीं पता? चलिए हम बता रहे हैं। 10 पे घाते -20 से 10 पे घाते -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते कुचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता का मान 10 पे घाते -20 से 10 पे घाते -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अगर हम बात करें जैसे, तो ये भी तो आप ही बताएंगे कि हम बताएं। चलिए फिर से वही काम, 5 नाम। अभी कुछ देर पहले हमने होमवर्क में 3-3 नाम आपको दिए थे, लेकिन अब आपका 5-5 नाम है, क्योंकि 4 लोगों के अलावा और कोई नहीं भेजा था, और हम उम्मीद करते कि इस बार 400 से ज़्यादा लोग जरूर भेजिएगा। इस तरह हमें लगेगा कि हमारे द्वारा कही गई बात, हमारे द्वारा दिया गया होमवर्क और हमारे द्वारा पढ़ाई गई बात, ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आ रहा है। ओके। हिंट के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे जैसे जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित हो, ऐसे जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित न हो। जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित हो उसे सुचालक,
और जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित ना हो उसे कुचालक। लेकिन सर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत होता है, तो बिल्कुल बेटा उसे ही तो कहते हैं क्या, अर्धचालक। क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। देखिए वे पदार्थ जो जीरो केल्विन, सुना होगा, ये ताप का मात्रक होता है। जैसे सेल्सियस मापते हैं, केल्विन मापते हैं, फ़ारेनहाइट मापते हैं, तो उसी प्रकार कि वे पदार्थ जो जीरो केल्विन पर कुचालक तथा ताप बढ़ाने पर ताप को क्या कर दिए, हम बढ़ा दिए, तो ताप बढ़ाने पर सुचालक होते हैं, हो जाते हैं। अतः ऐसे पदार्थ अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। बेटा नीचे वाला दिख रहा होगा ना, साइड में भी दिख रहा है। अगर आप फॉन्ट आपको नहीं दिखेगा तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको ज़रूर करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। अब याद रखना है कि इसकी चालकता का मान कितना पता है, 10 पे घाते -6 से 10 पे घाते -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। दिख रहा है, 10 पे घाते -6 से 10 पे घाते -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। चलिए दिख रहा है। जैसे फिर से वही क्वेश्चन, इसमें भी क्या, कम से कम 5 होमवर्क रहेगा आपका। कितने हो गए, 5। चलिए दिख रहा है, अर्धचालक, सुचालक, कुचालक। अगर हम बात करेंगे सुचालक से तो थोड़ी देर के लिए आप अपने पेन को रख दीजिए। सुचालक वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है चालकता, कि इनकी चालकता का मान इतना से इतना ओम मीटर होना चाहिए। अगर इतना से इतना ओम मीटर है तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो। कुचालक वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, कुचालक कहलाते, और इनकी चालकता का मान 10 पे घाते -20 से 10 पे घाते -10 ओम मीटर होता है। तीसरी बात, अर्धचालक 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होते हैं, कुचालक, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो ये हो जाते हैं सुचालक। ठीक है, और इनकी चालकता का मान 10 पे घाते -6 से 10 पे घाते -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या करिए, याद कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी करिए इसको।
कॉपी हो जाए तो नीचे लिख दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो समझ में आया तो लिख दीजिएगा क्लियर है सर। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जल्दी आप लोग के एक टेलीग्राम पे ग्रुप बन रहे हैं, जैसे ही वो ग्रुप बन जाएगा तो आप मुझे चैट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, नोट्स भेज सकते हो, या कोई क्लियर चीज़ करना हो तो भी बता सकते हो, किसी चीज़ को दोबारा समझना हो तो भी बता सकते हो कि सर ये चीज़ हमें नहीं आई, आप प्लीज़ दोबारा समझा दीजिएगा, तो हम उसे दोबारा भी समझा देंगे। थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो गया। फास्ट फास्ट चलिए आगे चलें। अर्धचालक, अर्धचालक के लिए एक छोटी सी बात याद रखनी है, नोट। नोट क्या है भाई कि अर्धचालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बनेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक। बेटा इस शुद्ध अर्धचालक का एक और नाम है जो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हमें देता है, जिसे नैज अर्धचालक के नाम से जानते हैं। एग्जामिनर हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोलेगा कि शुद्ध अर्धचालक का दूसरा नाम, तो शुद्ध अर्धचालक को किस नाम से जानते हैं, नैज अर्धचालक। उसी प्रकार शुद्ध का उल्टा, मेरे बच्चे बहुत समझदार बहुत स्मार्ट हैं, जानते हैं अशुद्ध अर्धचालक। तो अशुद्ध अर्धचालक की बात करेंगे तो इसका भी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हमें नाम देता है, जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, जिसे डोपिंग अर्धचालक के नाम से जानते हैं। डोपिंग अर्धचालक। तो एक शुद्ध अर्धचालक हो गया, एक अशुद्ध अर्धचालक हो गया। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वाली हेडिंग बना लेते हैं, शुद्ध अर्धचालक। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ज़्यादातर, ये शुद्ध और नैज के नाम से आता है, तो दोनों नाम जरूर याद कर लीजिएगा, दोनों नाम जरूर लिख लीजिएगा। क्या पता अगर आप एक नाम याद करके चलेंगे दूसरा नाम दे देगा तो अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर आप कहोगे एक ही जवाब, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, सर ने तो बताया नहीं। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जब भी एग्ज़ाम होता है तो यही बात आती है कि सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें या तो हम नहीं पढ़े थे, और आजकल तो बच्चे सीधा कहते हैं कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, मतलब अपनी गलती सर लोग पे ठोक देना कि सर ने पढ़ाया नहीं। अगर सर पढ़ाए होते तो बिल्कुल आ गया होता, ठीक है। तो चलिए बेटा कॉपी निकाल लीजिए, इसको समझ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। देखिए समझिए क्या कहने का मतलब है। क्वेश्चन ये कहा गया हम लोगों से, ठीक, ऑब्जर्व करिए इसको। देखिए क्या कहा गया था, शुद्ध अर्धचालक बताइए। अब बेटा शुद्ध अर्धचालक को ही नैज चालक के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं आखिर में शुद्ध अर्धचालक क्या है। अगर आपके कोई भी कमेंट्स होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और वो जो डाउट्स होता है वो आप ज़रूर भेजा करिए, क्योंकि बेटा हम ऑनलाइन हैं और आपके डाउट्स का ज़रूर हमेशा चेक करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि हमारे बच्चे कुछ डाउट्स भेजे हैं और हम उन्हें ना देख पाए ना, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है।
और जहां तक मेरे बच्चे जानते हैं कि हम सबके रिप्लाई देते हैं। अगर आपको लगे कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं आ रही तो बताइएगा, हम आपके भी क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। नैज अर्धचालक के बारे में लिखिए। ये सिलिकॉन, अगर कोई आपसे सिलिकॉन का सिंबल पूछे तो याद रखिएगा SI व जर्मेनियम क्या, जर्मेनियम GE के बने होते हैं, के बने होते हैं, जिसमें वर्ग जिसमें वर्ग 14 के, ध्यान दीजिए, ये सिलिकॉन व जर्मेनियम के बने होते हैं जिसमें वर्ग 14 के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है, सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन 14 नंबर पे होता है। इसका क्या करिए आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो K कक्षा में 2, L कक्षा में 8 और M कक्षा में कितना, 4। तो यही बात कहा जा रहा है कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं जो वर्ग 14 के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो ससंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो ससंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस बंध द्वारा जुड़े हैं, तो याद रखिएगा ससंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अतः 0 केल्विन, जैसा कि आपको बताए थे कि 0 केल्विन, ये ओके लगेगा लेकिन ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है ना, ओके लग रहा है ना। ये 0 केल्विन पर कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। और तापीय ऊर्जा देने पर तापीय ऊर्जा देने पर इनके ससंयोजक बंध, तापीय ऊर्जा देने पर इनके ससंयोजक बंध टूट जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन होगा कि ये सहसंयोजक बंध कैसे टूटेंगे, तो ताप देंगे तो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में गति कर जाते हैं। गति करके सुचालक बन जाते हैं। बेटा ज़्यादा नीचे तो नहीं है, दिख रहा है ना। जैसे अगर आप पाएंगे सिलिकॉन के बारे में तो आप सिलिकॉन का ऐसे पेड़ बना लीजिए,
अब आपको ये कहा गया सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों जो है वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहेंगे। कुछ नहीं करना है, 4 है तो 4 बंध ऐसे बना दीजिए। अब एक बंध इसका बन गया तो इसका 3 बंध बनेगा, उसका एक बन गया तो इसका भी 3 बंध बनेगा। उसी तरह इसको ऐसे बनाना है। बहुत इजी है बेटा, बस क्या करिए, इनको ऐसे मर्ज कर दीजिए। अगर ऐसे मर्ज कर देंगे तो आपका जो सहसंयोजक नैज संरचना होगी, जिसको नैज अर्धचालक के नाम से जानते हैं। नीचे वाला ज्यादा नीचे नहीं है ना, दिख रहा है? ओ थोड़ा सा नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो देखिए अब दिखेगा आपको नीचे ऐसे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सहसंयोजक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। अब एक सवाल आएगा कि सर जो सहसंयोजक बंध है उनको तोड़ा कैसे जा सकता है? तो जब उनको ताप देंगे, मतलब ताप बढ़ाएंगे, तो तापी ऊर्जा के द्वारा सहसंयोजक बंध को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। ऐसी संरचना को ही शुद्ध अर्धचालक और नैज संरचना के नाम से जाना जाता है। क्या कहा कि ये या तो सिलिकॉन और या तो जर्मेनियम, या तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम के बने होते हैं, जिसमें वर्ग 14 के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं और 0 केल्विन, देखिए ओके लग रहा है, ओके नहीं लिखिएगा, वो 0 केल्विन है, 0 केल्विन पर कुचालक होते हैं और ताप देने पर, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनका बंध कमजोर होगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी अवस्था को छोड़ देंगे। तो ताप बढ़ाने पर ये बंध क्या होंगे? टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर, याद रखिएगा, हमेशा निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की गति में करेंगे। एग्जामिनर यही कंफ्यूज करेगा। 3 ऑप्शन बनेंगे, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा, या दोनों ऊर्जाएं समान, या दोनों में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर क्या करेंगे? गति करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस कक्षकों वाली संरचना को देखेंगे, याद करिए 11th में मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि ये निम्न कक्षा है, ये उच्च कक्षा है, तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर वो गति करेंगे। ओके, तो चलिए इसको कॉपी करिए। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप बना लीजिएगा अशुद्ध, क्योंकि हम 2 पार्ट पढ़े थे, एक शुद्ध था और दूसरा अशुद्ध था। तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक अशुद्ध है, इसीलिए इसका एक और नाम दिया गया है डोपिंग। बेटा डोपिंग आते ही आपको याद आना चाहिए एक रेसलर सुशील सिंह, कि सुशील सिंह पे एक इल्जाम लगा था कि डोपिंग टेस्ट हुआ था उनका, और डोपिंग टेस्ट में उनकी बॉडी में स्टेरॉइड पाया गया था। स्टेरॉइड एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में डालने पर शरीर की जो गतिविधियां हैं वो एक बैग बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, उस टोक्यो ओलंपिक में जो भी प्लेयर पहले खेलने जाएगा, जिस भी केजी का है, उसका सबसे पहले टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद ही वो बाकी खिलाड़ियों से कंपेयर होगा। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं होगा तो मान लीजिएगा कि वो खिलाड़ी जो है कुछ न कुछ गुड़ागड़ित कर सकता है, मतलब वो अपने शरीर में डोपिंग क्या कहते हैं, जो मटेरियल होता है स्टेरॉइड, उसको ले सकता है, जिसके द्वारा जानते क्या होगा? बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा।
आपने एक मूवी देखी इट्स अमेजिंग हल्क, हल्क में वो सेम दिखाया था कि वो केमिकल सब्सटेंस लेता था और अपनी बॉडी को बिल्ट बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता था। तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कीजिएगा नहीं, क्योंकि फ़ायदे हैं बेटा तो नुकसान भी है। इसका साइड इफ़ेक्ट आगे चल के पता चलता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जिम करते हैं, तो जिम करने के साथ साथ पाउडर ले लेते हैं, टैबलेट ले लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो उस समय लगेगा कि उनकी बॉडी एकदम बॉडी बिल्डिंग बन गई, लेकिन आने वाले समय में उनकी बॉडी बद से ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो इसीलिए डोपिंग मत करिएगा बच्चा। हम आगे चलेंगे। क्या कहा गया, अशुद्ध अर्धचालक या डोपिंग अर्धचालक। देखिए, शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में बाह्य अशुद्धि का प्रवेश कराने से, बाह्य अशुद्धि का प्रवेश कराने से, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि शुद्ध अर्धचालक में बाह्य अशुद्धि ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शुद्ध में अशुद्ध मिलाएंगे तो क्या होगा, वो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध अर्धचालक में बाह्य अशुद्धि का प्रवेश कराने से दो प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों का निर्माण होता है। डोपिंग अर्धचालकों का निर्माण होता है, जैसे पी प्रकार और एन प्रकार। एग्जाम में यही आएगा, पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, एन प्रकार का अर्धचालक क्या है, शुद्ध अर्धचालक क्या है, अशुद्ध अर्धचालक क्या है। शुद्ध अर्धचालक में दो को लिया गया, एक लिया गया सिलिकॉन को, ले लिए हम भी, एक लिया गया जर्मेनियम को, ले लिए हम भी। ये पाया गया कि ये वर्ग 14, जैसे आवर्त की बात करें, अगर आपके पास आवर्त सारणी है तो आवर्त सारणी में आवर्त 3 और वर्ग 14, तो ये वर्ग 14 के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो ससंयोजी, देखिए क्वेश्चन बनेगा कि ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो बन ससंयोजी। अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा है तो याद रखिएगा, इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ससंयोजी बंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और जैसा कि बताए थे आपको कि ये 0 डिग्री केल्विन, जिसको ये 0 के लिखिए, ओके दिख रहा है, लेकिन ये 0 केल्विन अलग अलग बना देते ना, ये 0 और ये केल्विन पर क्या कुचालक और ताप बढ़ाने पर देने पर उनका जो सहसंयोजक बंध है वो टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाकर उसे क्या कर देता है, चालक बना देता है, मतलब वो सुचालक हो जाता है। और इसी सुचालक होने की वजह से ये अर्धचालक में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने अर्धचालक को 2 भागों में बांटा था, एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। अशुद्ध अर्धचालक का एग्जाम्पल था डोपिंग अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक को हम एक और नाम जानते थे, नैज अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक क्या है कि शुद्ध अर्धचालक में बाह्य अशुद्धि का प्रवेश कराने से दो प्रकार के डोपिंग अर्धचालक का निर्माण होता है, जिसे पी प्रकार या एन प्रकार कहते हैं। तो बेटा यही हम छोड़ दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा 4 अंतर लिखिएगा, 4 पॉइंट कम से कम,
और ये 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपका जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेक्चर 7 हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेक्चर 8 के साथ आएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और कोशिश कीजिएगा कल की जितनी टॉपिक है सबको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। जितना भी पुराना वीडियो है आप उसमें से जितना भी ठोस अवस्था का है उसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक है वो एमसीक्यू बेस है, कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री है। तो जितनी ज़्यादा आप समझेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, मेरे लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं, जो अनअकैडमी से टाई अप है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों को बताइए कि शुभम क्लासेस में 0 से हीरो वाला बैच चल रहा है, जिसके टीचर सुनील चौधरी हैं, जो संकल्प ट्यूटोरियल्स में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो उनके साथ ज्वाइन होइए, उनके साथ केमिस्ट्री पढ़िए। अगर केमिस्ट्री पढ़ने में आपको मजा आ रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो, तो उसका भी कमेंट करिएगा। हम इसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।